Hello everyone. We are going to once again discuss the scholarship eligibility criteria. My name is Prashant. I am from Computer Science branch. First of all, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी इनकम अगर आप माइनॉरिटी जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपकी इनकम 2.5 लैक्स या 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। देन जनरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कॉलरशिप इनकम सर्टिफिकेट जो भी होना चाहिए आपका फर्स्ट अप्रैल 2024 का ही इशू होना चाहिए। भले ही आपके पास 1 साल पहले का क्यों ना इनकम सर्टिफिकेट हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वो इनकम सर्टिफिकेट जो भी होगा वो 2024 फर्स्ट अप्रैल के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि आप इसको 3 साल और आगे यूज़ करोगे। मेक श्योर कि आप प्रीवियसली किसी भी कोर्स पे इनरोल ना हो। जैसे कि अगर आप बीएड या बीटीसी या फिर कोई भी अन्य कोर्स लाइक बीएससी कुछ भी आप करके आए हो, तो अगर आपने स्कॉलरशिप ली है तो आपको वो स्कॉलरशिप का डेटा आपको समाज कल्याण विभाग जाकर के डिलीट करवाना पड़ेगा, देन आप फ्रेश अप्लाई कर सकते हो। ओके, इंस्ट्रक्शंस हम बताएंगे हाउ टू फिल द स्कॉलरशिप। सो यू हैव टू फॉलो द ईच एंड एवरी प्रोसेस। सबसे पहला है कि आप यूपी स्कॉलरशिप ऐप जा कर के आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे। देन आपको आ जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन शो करेगा डैशबोर्ड पे। पहला ऑप्शन होता है। देन आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा थ्री ऑप्शंस, जिसमें फॉर एस सी एस टी जनरल कैटेगरी, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, इस पर क्लिक करोगे। ओबीसी के लिए भी एंड माइनॉरिटी के लिए भी सेम। जैसे आप क्लिक करते हो आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले में जिला में आपको लखनऊ ही सेलेक्ट करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो। सपोज़ कोई वाराणसी से है, कोई गाज़ीपुर से, कोई बलिया से है, लेकिन आपको लखनऊ ही सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण संस्थान। शिक्षण संस्थान में आपको आईटी लखनऊ ही सेलेक्ट करना है। आईटी लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 22/8-21। फिर उसके बाद वर्ग जाति समूह में आप आएँगे। इसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर जनरल एस सी एस टी के हैं तभी ये ऑप्शंस होगा, अदरवाइज़ ओबीसी के लिए सेम पहले से ही फिल्ड आएगा। धर्म में आपको सेलेक्ट करना है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, व्हाटएवर आपका है, आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लोगे। छात्र छात्रा का नाम, इसमें विशेष तौर पे ध्यान देना कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है एग्जैक्टली सेम आपका नेम होना चाहिए। भले ही आपका आधार कार्ड पे अलग हो, आप उसे अपडेट कराइए आधार कार्ड को, लेकिन आपको 10th की मार्कशीट से ही फिल करना है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए प्लस बैंक से भी, और बैंक आपका खुद का होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर डिफरेंट है दोनों जगह, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाकर के बैंक में चेंज करवाइए, क्योंकि वो 2-3 दिन में चेंज हो जाता है। सो इट विल बी ईज़ियर फॉर यू। और नेक्स्ट है कि हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लोगे, बोर्ड सीबीएसई, यूपी बोर्ड, व्हाटएवर। और यहाँ पे मेन ध्यान देने का है कि अनुक्रमांक में आपको अल्फ़ाबेटिकल्स जो भी होंगे उसको फिल करना है, न्यूमेरिक में जो भी नंबर्स आते हैं वो फिल करना है। स्वनिर्मित पासवर्ड में आपको ऐसा पासवर्ड चूज़ करना है 6 to 12 डिजिट्स के बीच, 12 कैरेक्टर्स डिजिट्स मिक्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, का कॉम्बिनेशन बना करके आपको पासवर्ड करना है। सेम पासवर्ड आप यहाँ पे भी फिल करेंगे, नोट कर लीजिएगा पासवर्ड आप कहीं भी। देन आप प्रोसीड करोगे। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जिसमें जो आपने प्रीवियस आधार कार्ड से लिंक किया हुआ। और फिर आपका ये कैप्चा फिल करने के बाद ये वाला पेज होगा। इस पेज का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है रजिस्ट्रेशन संख्या। रजिस्ट्रेशन संख्या ध्यान देने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट 2-3 जगह शेयर कर लीजिएगा और ये रजिस्ट्रेशन संख्या आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज़ दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप एक बार भूल गए या फिर गायब हो गया या किसी भी प्रोसेस के थ्रू ये नहीं मिल पाता है, तो देन ये प्रॉब्लम आपको ही होगी। ये कभी भी आप वापस नहीं पा सकते हो। देन आप इसको प्रिंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको स्टूडेंट पोर्शन पे जाना है, फिर फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट पे आप क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आगे प्रोसीड करोगे। आगे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है। मे बी ड्यू टू साइट एरर ये सब आ सकता है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या भरना है, जो आपको मैंने शुरू में बताया 27-14 शुरू होता है। मोबाइल नंबर वहीं आधार कार्ड से जो लिंक थी आपने जो आप प्रीवियस डाला है, पासवर्ड, देन आपका कैप्चा फिल करोगे, आप सबमिट कर दोगे। यहाँ से आपका इतने स्टेप्स जितने हैं सब 1 बाय 1 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला डिजी लॉकर से सत्यापन, इस पे आप क्लिक करते हो। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे, आपके ईमेल पे जो भी होता है वो ओटीपी आ जाता है। अगर ईमेल रजिस्टर्ड है तभी आएगा। ओटीपी आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएँगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड,
आपको मेनली आधार कार्ड ही देना है, अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन गिव दिस ऑन योर कंसेंट ओनली। फिर पर्पस में आपको एजुकेशनल सेलेक्ट करना है, आप स्क्रॉल करोगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा, देन आप अलाउ कर दोगे। अलाउ करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी बेसिक डिटेल्स में नेम जेंडर वटेवर आ जाएगा। यहाँ पे जो फोटो होगा वो आपका खुद का होगा, आधार कार्ड से आ जाएगा, इट विल बी ऑटोमेटिकली फेस्ड। फिर आप वेरीफाई डिटेल करोगे, देन प्रोसीड करोगे। फिर आपको छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल पार्ट, सो आप ध्यान से देखना इसको। पाठ्यक्रम का प्रकार, इसमें कोर्स सेलेक्ट कोर्स टाइप में आपको स्व वित्त पोषित भरना है, अगर आप एआई और ऐसे ब्रांच से बिलोंग करते हो तो। अदर्स को रेगुलर ही भरना है, नियमित ही भरना है। ध्यान देंगे एआई एस एफ ई, इसमें स्व वित्त पोषित भरेंगे। पाठ्यक्रम का नाम में आपको बीटेक भरना है, बी बीटेक करके हो सकता है। और वर्तमान ब्रांच में आपको फिल करनी है, जो भी आप कंप्यूटर साइंस होगी तो कंप्यूटर साइंस, अदरवाइज मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, वटेवर। पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि, इसमें ध्यान देना है कि आपको यहाँ पाठ्यक्रम का वर्ष अवधि में 1:4 ही फिल करना है, अगर आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट करने के बाद आ रहे हो। अगर लैटरल से हैं तो 2:4 भरना है, अगर आप गलत भरोगे तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्या लैटरल से हुई तो लैटरल हाँ भरेंगे, बाकी लोग नो भरेंगे। आवासीय दिवा छात्र में डे स्कॉलर्स दिवा भरेंगे, आवासीय जो भी हॉस्टल होते हैं। वर्तमान परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि में आपको फिल करना है जिस दिन आपने रिपोर्टिंग की थी और अपना कॉलेज में फीस जमा की थी, दोनों डेट्स एग्जैक्टली सेम होंगे। 9th को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। 10th में आपको आईटी लखनऊ भरना है। 11th ऑप्शन में नो भर देना है क्योंकि आप 12th के बेसिस पे नहीं हुई। पाठ्यक्रम की पात्रता इंटरमीडिएट, सीयूटी के थ्रू जो लेटरल एंट्रीज आई हैं उनको डिप्लोमा भरना है। बाकी इसमें वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश जेई कप के माध्यम से हुआ है तो इसमें यस कर देना है। यदि यहाँ तो परीक्षा चुने, इसमें आपको यूपी एस डबल ई AKT UE सेलेक्ट करना है। बाकी काउंसलिंग नंबर आपका जो जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर में होता है 24 से शुरू होता है, वो फिल करना है। प्रवेश परीक्षा वर्ष, इसमें आपको ध्यान देना है कि आप 2024 ही फिल करोगे। और रैंक में आपको CRL ही फिल करनी है, कैटेगरी रैंक कोई नहीं फिल करेगा। देन कट ऑफ्स आपको फिल करना है, आगे पेजेस में दिखा दिया जाएगा। हाई स्कूल में आपको ये ध्यान देना है कि आप जो जिस ईयर में पास हुए वो फिल करना है, पूर्णांक आउट ऑफ 500। प्राप्तांक में आपको ये ध्यान देना है कि मेन 5 सब्जेक्ट्स के ही मार्क भरने हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर आप 6 सब्जेक्ट्स भी लिए हो तो आपको मेन 5 सब्जेक्ट्स के ही फिल करने हैं। प्रतिशत आपको फिल करना है, ऑटोमेटिकली फेस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड्स में आपको CBSE, यूपी बोर्ड, वॉटेवर आपको बोर्ड होगा आप यहाँ पे ऐड कर लोगे। और जो लेटर्स होंगे उनको डिप्लोमा के लिए ऐड न्यू रो का ऑप्शन आ रहा होगा तो उस पे जाकर के अपनी डिटेल्स भर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल के लिए 93, बाकी ओबीसी, एनसीएल, SC ST के लिए ये कट ऑफ दिए गए हैं। अस्थाई पता, अब नीचे में आप ऑप्शन में आएंगे तो आपको अस्थाई पता में आधार का एड्रेस फिल करना है, एग्जैक्टली सेम, जो भी स्पेलिंग्स होगी एग्जैक्टली सेम आपको करना है। स्लैश हाइफन्स यहाँ पे नहीं आएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आप उसके जगह स्पेस छोड़ देना। और फादर्स नेम अगर आधार एड्रेस में है तो उसको आप लीव करके बाकी सब फिल कर दोगे। डिपार्टमेंटल एड्रेस में पत्र व्यवहार में आपको डिपार्टमेंटल एड्रेस भरना है। डिपार्टमेंटल एड्रेस शुरू होगा डिपार्टमेंट ऑफ, देन योर डिपार्टमेंट, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद IIT लखनऊ 226021। सो आप ये फिल कर दो। राशन कार्ड संख्या हो सकता है ऑटोमेटिकली फेस हो जाए, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो लीव इट ब्लैंक। बाकी ये सब डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लोगे, देन अपडेट। फिर शुल्क संबंधित में आपको ध्यान देना है कि AISF जितने भी होंगे उनको 99775 ही फिल करना है। बाकी अदर ब्रांचेस, बीटेक ब्रांचेस के लिए 84775, और जो भी फी वेवियर है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांचेस 14775 ही फिल करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि गत वर्ष का विवरण, इसमें आपको परीक्षा फल पास फिल करना, ऑब्वियसली आप पास हो तभी तो यहाँ पे हो। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली में आपको वार्षिक परीक्षा प्रणाली फिल करनी है। वार्षिक अंक प्रणाली फर्स्ट ईयर जो इंटरमीडिएट से जस्ट आए हैं, बाकी CGPA प्रणाली अपने लेटर्स पर देंगे। संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक ये ब्लॉक होगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं। गत वर्ष का प्राप्तांक आप आउट ऑफ 500 ही फिल करोगे और पूर्णांक 500 यहाँ पे होगा। प्रतिशत ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और शिक्षण संस्थान का नाम जो भी प्रीवियस होगा वही आप फिल करोगे, प्रीवियस इंस्टीट्यूट का ही मतलब आप फिल करोगे, ये नहीं कि आप इस इंस्टीट्यूट का फिल कर रहे। प्रीवियस इंस्टीट्यूट की 12th की मार्क्स उठाओगे, वहाँ से जो भी दिया होगा वो फिल कर लोगे एग्जैक्टली सेम। और
हो सकता है कि वहाँ पे कोड दिया हो तो वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली कैरेक्टर्स ही फिल करने हैं। बाकी लेटरल्स को जो गत वर्ष प्राप्तांक और पूर्णांक है उनको पूरे 3 इयर्स का सम कर करके आपको ही फिल करना होगा, आपकी जो मार्कशीट में लिखा होगा वही फिल करना होगा। देन नेक्स्ट, उसके बाद आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस वाले ऑप्शन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक फॉर्म संख्या ये जो होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला जो होता है पहला ही होता है, तो उसको आप फिल करते हो। देन सेकंड क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक आप फिल करोगे, देन कैप्चा फिल करोगे, तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे, ये डिटेल्स आप मैच कर लोगे, देन आप प्रोसीड करोगे। आपको बताना चाहूँगा आय प्रमाण पत्र ओनली ऑफ योर फादर्स होना चाहिए, इन केस आप मदर्स का लगा सकते हो इफ़ देयर इज़। देन प्रोसीड करते हैं। सेम जाति का उनके लिए आएगा, ओबीसी एससी एसटी के लिए तो वो सेम वही करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे, देन सबमिट वेरीफाई कास्ट डिटेल पे आप करेंगे, हो जाएगा। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, सो यहाँ पे आपको आधार नंबर के डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पे जब आप आधार कार्ड का डिटेल्स डालोगे, जैसे भी स्पेसेस होते हैं तो आपको स्पेसेस अवॉइड करने हैं, आपको लगातार 12 डिजिट्स इनपुट करने हैं। देन अगेन फिर आप कैप्चा फिल करोगे, यहाँ पे अपना कंसेंट दोगे, वेरीफाई आधार करके आपका नाम, जन्म तिथि यहाँ पे आ जाएगा, आप ओटीपी यहाँ फिल कर दोगे, देन वेरीफाई आधार। ध्यान देना है कि 3 बार से ज़्यादा अगर आप ओटीपी के लिए प्रोसीड करते हो, आपका 3 बार से 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, उससे ज़्यादा आप कर दिए आपका ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाओगे, कभी नहीं भर पाओगे इसके बाद। फिर उसके बाद एनसीपीआई सत्यापन, इसमें क्या होता है कि कई लोगों का एनपीसीआई जो होता है, बैंक जो होता है वो आधार से लिंक नहीं होता है, तो उनका एनपीसीआई सत्यापन नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको बैंक जा कर के आपको बोलना पड़ेगा कि आप अपना आधार कार्ड देंगे, वो लिंक कर देंगे और डीबीटी इनेबल्ड हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, तो वो इनेबल करवा लेना है। और ये कोशिश करनी है कि आपकी जो बैंक की लिमिट हो वो 1 लाख से ज़्यादा हो। अगर किसी कम होती है इन केस स्कॉलरशिप 50 के अबव भी आती है, तो जब ये प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपका क्या होगा कि स्कॉलरशिप रुक जाएगी, तो स्कॉलरशिप डायरेक्ट फिर से गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो इसलिए पहले से ही बताया जा रहा है, आप बैंक से जा कर के बात करिए, उनको लेटर लिख कर के दे दीजिए कि आप आपका कर दें और प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। देन आप फर्दर प्रोसीड करते हैं, जिनका हो जाएगा चेक इन पीसीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा, शो हो जाएगा डिटेल्स, देन एक बार क्लिक करते ही वेरीफाई हो जाएगा। फिर सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए आता है, वो भी चेक सीबीएसई एपीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इसके बाद आप समरी रिपोर्ट डाउनलोड कर लोगे, चेक करोगे कि कितनी डिटेल्स आपकी सही। इन केस इफ़ देयर इज़ एनी एरर तो आप आवेदन पत्र संशोधन पर जा कर के आप कर सकते हो। कोशिश करना है फॉर्म अच्छे से भरना है, सो दैट देयर इज़ नो एरर। एरर फ्री फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करनी है। आपको सबमिट बटन तब तक जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें तब तक नहीं करना है जब तक आपको इन्फॉर्म ना किया जाए। सो वेट करिएगा। Hope you got everything clear. If there is any doubt, do ask. Thank you.